हेलो गाइस, सो यहाँ पर देख सकते हो मेरे फेशियल हो रहा है। सो यहाँ पर शादी में जस्ट मैं गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबके ब्लीच लगाया था। तो आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, यहाँ पर थी मेरे मामा के लड़के की शादी। तो मैं शादी में पहुँच चुकी थी। मेरा अच्छे से वेलकम हुआ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे माथे पे टीका लगा दिया था मेरी बहन ने। उसके बाद में यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खातिरदारी करी मेरी, और यहाँ पर मुझे चाय पिलाई गई। चाय पिलाने के बाद मुझे काम पे लगा दिया गया। सो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ब्लीच में एक्टिवेटर पाउडर को मिक्स किया। उसके बाद में यहाँ पर एक एक करके मैंने सबके फेस पर अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बड़े मामी जी के अप्लाई किया। उसके बाद में आती है बारी छोटे मामी जी के। तो यहाँ पर मैं सबको अच्छे से गोरा करने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो छोटे मामी जी को लगाया। उसके बाद बारी आती है मेरी मम्मी के। तो मैंने मेरी मम्मी को भी लगाया ब्लीच। उसके बाद में फिर मेरे लगाया, फिर मेरी बहन के लगाया, और सबको मैंने मुंह धोने के लिए बोल दिया था। सब अपना अपना मुंह धो के आ चुके थे। उसके बाद यहाँ पर फेशियल करने की बारी आती है। तो मैं सबसे पहले मेरी मम्मी के और मामी जी की मसाज कर रही हूँ। उसके बाद एक और मामी जी की फिर मेरे की, उसके बाद मेरी बहन को भी की। सो यहाँ पर देख सकते हो मेरे छोटे नाना जी आ चुके थे, और बड़े नाना जी भी उनके पास बैठे हैं। सो गाइज, ये है मेरी मम्मी की मासी, और ये मेरी मम्मी की दोनों बुआ आ चुकी थी। अब मैं बताती हूँ आपको घर। सो ये घर है ना, शाम तक पूरा भर जाएगा मेहमानों से। अभी थोड़ा सा खाली है। सो गाइज, यहाँ पर बीच में और मेहमान आ चुके थे। तो ये मेरी मम्मी की 2-3 काकी है, ये सब आ चुकी थी। एक मम्मी की बड़ी मम्मी भी आ चुकी थी। तो इस तरह से मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज से शादी स्टार्ट हो जाएगी शाम से, और शाम को गणेश पूजन है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको एक एक करके मैं सारे रीति रिवाज दिखाऊंगी। सो यहाँ पर देख सकते हो फिर मम्मी की एक और मासी आ गई है। तो यहाँ पर जितनी भी मम्मी की 5 मासी है और मम्मी की 3 बुआ है, तो ये सब मतलब आ चुके हैं, और सब यहाँ पर शादी में 4 चांद लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गीत वगैरह गाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ये सब। सो यहाँ पर देख सकते हो शाम को गणेश पूजन के टाइम का ये व्लॉग है। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले ढोल की पूजन होती है। तो मेरी मम्मी यहाँ पर ढोल पर स्वास्तिक बनाती है। उसके बाद पताशे रखती है, 100 रुपये रखती है मुहूर्त के, और यहाँ पर देख सकते हो मतलब यहाँ पर नारियल वगैरह भी चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर जाते हैं हम मंदिर, चार भुजानाथ के मंदिर जाते हैं। सो गाइज, मंदिर यहाँ पर देख सकते हो एक टोकरी लेते हैं, उसमें पीला कपड़ा बिछाते हैं, नारियल लेते हैं, और फिर यहाँ पर जाएंगे हम सबसे पहले चार भुजा के मंदिर। तो गाइज, यहाँ पर क्या है कि हमारे गांव में ऐसा रिवाज होता है कि शादी के 15 दिन पहले लग्न आ जाते हैं, लेकिन वो लग्न मंदिर पर रखते हैं, घर पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जिस दिन शादी स्टार्ट होती है ना, उसी दिन रात को लग्न लेने के लिए जाते हैं। तो कुंवारी कन्या जो रहती है ना, उसके सिर पर टोकरी उठवाते हैं। उसके बाद में जितने भी मोहल्ले की औरतें रहती है और जितने भी गेस्ट वगैरह रहते हैं ना, सब ढोल के साथ में गीत गाते हुए यहाँ पर मंदिर जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर पर वो जो पंडित जी दिख रहे हैं ना, उनके हाथ में लग्न है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा होता है, उनका माता पिता के भी नाम लिखा होता है। तो वहाँ पर ना वो नाम देख देख कर लेते हैं, क्योंकि वो जितनी भी शादियाँ रहती है ना गांव में, सबके लग्न रहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो मैं बैठी हूँ, और यहाँ पर फिर मंदिर से डायरेक्ट कुमार के यहाँ पर जाते हैं। तो कुमार के यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर चाक पूजन होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो चाक पर स्वास्तिक बना रहे हैं, उसके ऊपर भी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे, फिर पताशे, नारियल, फिर 101 रुपये यहाँ पर भी चढ़ाएंगे। उसके बाद वहाँ पर कलश की पूजन होगी, सारे जितने भी मटके वगैरह रहेंगे उन सबको पूजन रहेगी। फिर यहाँ पर फिर टोकरी में पीला कपड़ा बिछाएंगे, वहाँ से थोड़ी सी पीली मिट्टी लेंगे शगुन की, फिर वहाँ से थोड़ी सी और मिट्टी लेंगे, और ये से करके उसके टोकरी के स्वास्तिक बनाएंगे, और वहाँ पर लच्छा बांध रहे हैं, देख सकते हो मेरे मामी जी। फिर इस लड़की को उठाकर वापस घर पे आएंगे, और घर पे आने के बाद में यहाँ पर सब अपने अपना मुंह मीठा करेंगे, पताशे से एक दूसरे को खिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक और मतलब गेम खेला जाता है, उसका पता नहीं कुछ नाम रहता है, लेकिन मुझे वो नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ये जो सुपड़ी रहती है वो नई लेके आते हैं शादी में। यहाँ पर फिर वो गेहूँ डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 5 बार, बिल्कुल धीरे धीरे 5 बार ऐसे गेहूँ को कूटते हैं। मतलब ऐसा मतलब रीति रिवाज रहता है हमारे गांव में। तो ऐसे पांचों औरतें 5-5 बार ऐसे ये करती है। उसके बाद में फिर एक दूसरे को सुपड़ी में गेहूँ लेते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो सब एक एक करके अपनी अपनी बारी से कूट रहे हैं। फिर ऐसे गेहूँ सुपड़ी में भरेंगे, और 5 बार एक दूसरे को ऐसे देख सकते हो ट्रांसफर करेंगे, और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो एक दूसरे को मतलब वो पांचों औरतें, पांचों जो लेडीज़ हम बैठी हैं ना, वो सब एक दूसरे को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे गेहूँ, और इस तरह से ये गेम खेला जाता है। तो इस तरह से मतलब हमारे यहाँ पर गणेश पूजन होती है सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पर जितनी भी फैमिली मेम्बर रहते हैं ना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं। दूल्हे को यहाँ पर पगड़ी बांध दी गई है, और
आटे के यहाँ पर गणेश जी बनाएंगे। तो आटे में हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर यहाँ पर 5 गणेश जी बनाएंगे। इस तरह से बाहर लेडी से गीत वगैरह गा रही है, ढोल भी बज रहा है और फिर यहाँ पर दूल्हा मतलब यहाँ पर बन चुका है। आज से यहाँ पर सुबह शाम इन 5 गणेश जी की पूजन होगी और यहाँ पर उनको धूप ध्यान होगा, उनको प्रसाद चढ़ाई जाएगी और यहाँ पर मतलब जो भी कार्यक्रम होगा ना वो सब यहाँ इनके सामने ही होगा। और जब शादी करके आएंगे ना दूल्हा दुल्हन, तो सबसे पहले इनके पास इनके सामने ही बैठेंगे, यहीं से आशीर्वाद लेंगे। सो आज से ये दूल्हा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता, जैसे दुल्हन भी हो गई या दूल्हा भी हो, जो भी हो यहाँ पर इस पूजन के बाद ना वो किचन में जा सकता है, ना कोई बर्तन के हाथ लगा सकता, मतलब सब इसकी खातिरदारी करेंगे। इसको यहाँ पर थाली में ही खाना खिलाएंगे, ग्लास से पानी पिलाएंगे। इस तरह से ये हमारे यहाँ पर रीति रिवाज रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पंडित जी पूजन कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कलावा जो बांधते हैं वो बांध रहे हैं और यहाँ पर घी का और तेल का जो दीपक रहते हैं वो करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूजन होती है और फिर यहाँ पर निवाला खिलाया जाता है, मीठा मुँह किया जाता है। तो यहाँ पर हलवा रहता है, वो 5 लेडी से थोड़े थोड़े से 5 बार मतलब दूल्हे को निवाले खिलाती है। तो यहाँ पर मैं भी खिला रही हूँ अपने भाई को। सो इस तरह से शादी स्टार्ट हो चुकी है। आज से ही मतलब गणेश पूजन से स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर 7 दिन के जो लग्न रहते हैं हमारे यहाँ पर, तो कोई 7 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है। तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर बारी आती है मतलब सबसे पहले नाचना, मतलब मुहूर्त में नाचना रहता है। तो यहाँ पर मैंने और मेरी मम्मी ने सबसे पहले नाचना स्टार्ट किया है गाइस, देख सकते हो। और मेरे मामा जी यहाँ पर पैसे भी उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आगे आगे आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, आपको खूब ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंजॉय करोगे आप लोग भी हमारे साथ में। तो इस तरह से हमने थोड़ा इधर गरबा खेला, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे जैसे शादी बढ़ती जाएगी लोग और भी ज़्यादा मतलब इकट्ठा होने लग जाएंगे। अभी हम पूरे घर वाले ही हैं, फिर धीरे धीरे और भी मेहमान आ जाएंगे। वैसे भी आज तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ चुके हैं और कल और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएंगे। सो इस तरह से हमने गरबा खेला। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मेरी मम्मी सोने की बाली लेके आई है उसके भतीजे के लिए, मतलब मेरे भाई के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं उसको पहना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अब ये दूल्हा तो बन ही चुका है तो आज ही पहना दे, क्योंकि शादी में यही उसके लिए गिफ्ट है, सोने की बाली। लेकिन वो क्या है ना कि मम्मी ने बोला कि अभी से पहना दे, फिर कहीं पता नहीं मुझसे कहीं रखा जाएगी तो शादी में फिर मिलना मुश्किल है और गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो मैंने उसको अच्छे से बाली पहना दी है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ओ मनिया मतलब उस पर डांस कर रहे हैं हम सब। तो यहाँ पर ये डांस काफ़ी ज़्यादा फ़नी था और इतना ज़्यादा मज़ा आया। मैंने है ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने सारी सॉन्ग मतलब ऐड करी थी, मतलब जो भी सॉन्ग थी उस पर रियल सॉन्ग पे ही मैंने डाला था, लेकिन कॉपीराइट आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर सॉन्ग को सबको म्यूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर जितनी भी गाँव की लेडीज़ आती है ना गीत गाने के लिए, उन सबको एक एक करके बारी बारी से नचाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो सब नाच रहे हैं, मम्मी पकड़ पकड़ कर एक एक करके मतलब उनको नचा रही हैं। सो इस तरह से शादी में सबकी मनवार करनी पड़ती है गाइस, तभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किसी के अगर मनवार नहीं होती है तो फिर लेडी से बोलती है कि हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो बोला ही नहीं, इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी सबकी मनवार कर रही है, एक एक करके उन सबको मतलब उठा के ले जा रही है। और यहाँ पर डीजे चल ही रहे थे, सब एक एक करके नाच रहे हैं। और रात को ये 5-7 दिन तक ऐसे ही गीत गाएंगे और रोज़ नाचेंगे, एक एक करके सब नाचेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं भी नाच रही हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है शादी में, और जब घर की शादी रहती ना तो कुछ और ही ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी ये मोहल्ले वाले हैं ना, जितनी भी लेडीज़ हैं ना ये नाची है सारी मोहल्ले वाली, इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं ना यार, ये इतने ज़्यादा। मैं गई थी मेरे मामा के वहाँ पर, ये जो पड़ोसी है ना ये इतने ज़्यादा अच्छे, इन्होंने शादी में खूब ज़्यादा मज़ा लिया और बिल्कुल घर जैसा फील करवाया। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये मेहंदी रस्म हो रही है हमारे गांव में, इस तरह से मेहंदी रस्म होती है। सारी लेडीज़ से रहती है ना वो सब एक जगह बैठ जाती है और फिर यहाँ पर हाथों में और पैरों में एक ही दिन मेहंदी लगा लेती है। सो गाइस देख सकते हो मम्मी की ये आंटी जी है जो सामने बैठे हैं, सबकी मेहंदी सूख गई थी, शाम की 4 बज गए थे। तो फिर यहाँ पर गाँव में सबके यहाँ पर नाश्ता करने जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम कुएँ पर नाश्ता करने जा रहे थे गाइस। धीरे धीरे पैदल पैदल सब आ रहे थे, तो हम पैदल पैदल ही यहाँ पर नाश्ता करने गए थे कुएं पर, क्योंकि उनका घर कुएं पे ही बना हुआ है। तो दूल्हा भी पैदल पैदल ही आया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पोहे और गर्मा गर्म जलेबी बनाई थी। और ये लोग भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इनका नेचर, ये जो